हर वक्त एक ही चीज़ खा खा के ना बच्चे भी तंग आ जाते हैं और हम भी। हमने कहा रूटीन के चीज़ को बदल कर आज है सैटरडे और हॉलीडे, हम भी मना लें आज पार्टी। तो ये हमने आज आलूओं का पार्टी मना रहे हैं, आलू की रोटी और साथ दही होगी, साथ सैलड, जिसका जो दिल करेगा वो खाएगा। दही को भी खा सकता है, दूध के साथ भी, मक्खन लगा के भी। तो ये देखें मसाला बनाया, धनिया डाला, इसमें ग्रीन जो प्याज होते हैं वो डाले, इसमें हरी मिर्चें फुल डाली क्योंकि दूसरी मिर्च नहीं डालेंगे इसमें। और जो है साथ ये देखें अदरक काफ़ी ज़्यादा डाला, हरी मिर्च ये है सारी ना, इधर ये नज़र आ रही होगी आपके, नीचे चली गई है, काफ़ी ज़्यादा डाली। और तकरीबन मेरा ख्याल है 1 किलो के करीब जो है ना वो आलू हैं, जो आलू डाल रहे हैं हम। अभी इनको स्मैश करेंगे, मुझे जाएगा ना तो वो उसमें करेगा। किधर है वो मशीन? फिजा निकाली है बेटा? हाँ, इसके साथ हम इसमें डालेंगे आलू ऐसे, और फिर मोए सा भी ये जोर लगा सकते हैं, और फिर ऐसे करेगा और इसमें से सारा जो है ना आलू पतले पतले सेमियों की तरह निकलेंगे, और फिर उसमें सारे मसाले डाल के तो रोटियों की तैयारी होगी। तो वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन अभी मैंने कहा कि आपको दिखाऊं कि जब रूटीन के खाने खा खा के ना इंसान ज़रा मतलब माइंड जो इंसानी नेचर है ना, तो वो चेंज चाहता है। इंसान हर वक्त चाहता है कि चेंज हो। तो इस चेंज को करने के लिए हम कभी कभी अच्छे मसाले करते रहते हैं, ठीक है। तो फिर आपको बताती हूँ कि क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको मसाले डालते हुए नहीं दिखाया। इसमें हमने डाली है थोड़ी सी सूखी मेथी हाथों पे मसल के, और थोड़ा सा इसमें सूखा पुदीना भी हाथों से मसल के। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच बाटे जो है वो डाला है, ये जो दादरी मिर्च होती है सुरख, और नमक डाला है 2 चम्मच, और साथ मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया नहीं, सूखा पाउडर डाला है ना, पाउडर उसका जीरे का वो डाला है, सूखा धनिया भी डालना है। और साथ मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, और साथ इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और इसमें साथ मैंने पाउडर उसका अनारदाने का पाउडर भी डाला है। तो वो जो ग्रीन चीज़ें डाली थी वो तो आपको पहले मैंने बता दी। ये मैंने वो सारा जो मसाला डाला है वो है, ये भी मिक्स होना है। जान जो है वो छोटे छोटे पेड़े कर रही हैं ये सारे। इन पेड़ों को हम डबल क्योंकि करते हैं ना, कि एक में लगाते हैं ऊपर से बंद करते हैं। तो इन पेड़ों से हम फिर रोटी तैयार करेंगे। अभी फ़िज़ा ज़रा मेरा बाजू बड़ा दर्द कर रहा है, तो फ़िज़ा जो है ना वो उसको भी मिक्स करती है। तो वो कह रही है मैं पेड़े पहले कर लूँ, फिर मैं आके खड़ी होंगी, रोटी हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। फ़िज़ा उधर करती जाएगी, मैं इधर बेल के बनाती जाऊँगी रोटियाँ। तो आपको फिर वो भी प्रोसेस देखें। ये सारा मसाला मिक्स हो गया, और ये अब पेस्ट जो है ना उसकी तैयार है। अब यहाँ पे हम जो है अभी बनाएंगे, पेड़े भी दिखा दें। हाँ, ये पेड़े हमने सारे माशाल्लाह बना लिए। इन पेड़ों को हम बेल करना तो इसमें अब डालते जाएंगे। ये पीठी और पीठी वाली रोटी खैर से बनती चली जाएगी। तो अभी आपको आलू वाली रोटियाँ बनना शुरू हो गई हैं। ये मैं इसी तरह फैलाती हूँ, इसके अंदर पीठी रखेंगे। ये 2 पेड़े हम फैलाते हैं हमेशा से, हमारी आदत है। शायद लाहौर में ऐसे ही होता हो, बड़े शहरों में। तो ये जो है ना उस वक्त तो आपको पता है बड़े छोटे शहरों का तसव्वुर होता था। आज वो तो तसव्वुर ख़त्म हो गए हैं बड़े छोटे शहरों के ना, मगर उस टाइम होता था। शहर की लाइफ कुछ और होती थी, सदियों पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो लाहौर में शायद ऐसे ही होता हो। ये मैं इधर से ये पकड़ूंगी और ये मैं इस तरह फैलाऊंगी। ये यहाँ पे एक रोटी इस पे, और ये वाली जो हमारी रोटी है दिस इज डन। अपनी प्लेट पे ओके। ये हमारी रोटी मैंने ऑयल डाल के उल्टा दी है। और ये रोटी जो है ये मैं
इनको फैला फैला के बना रही हूँ, क्योंकि कुछ मुझे लग रहा है हमारी कोई चीज़ पतली हो गई है, और उस पतली होने की वजह से ना हमारी रोटी जो है ना वो बेलने से नहीं बेल रही। हाँ वो टूट रही है। हाँ, वो टूट रही है। तो मैंने फिर हाथों से बनानी शुरू कर दी। हमारे अम्मी जी भी जो है ना वो हाथों से ही बनाया करते। ये देखा, टैलेंटेड देखे हम कितने। हाँ हम नहीं पुपो जान। नहीं, ये भी है मेरी बच्ची भी। हम देखने में बड़े मॉड स्कॉड हैं, लेकिन यकीन जाने के हमारी अम्मी जी ने हमें हर चीज़ सिखाई है। अल्लाह उनको जन्नतों में जगह दे। ऐसी माएँ होनी चाहिए, अपनी बच्चियों को हमेशा सिखाएं हर चीज़। वह मुलाजम है, घरों में काम करती हैं। हमारे अम्मी जी ने मुलाजम होने के बावजूद हमें हर चीज़ सिखाई, क्योंकि उन्होंने कहा कल को अपना घर जब चलाएंगी तो ये कैसे, इन्हें पता ही नहीं होगा चीज़ों का, तो कैसे मैनेज कर सकेंगे। तो देख लें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हम अल्लाह के फजल से मैनेज। और मेरी फिज़ा भी वैसी है, क्यों ख़ानदान तो एक ही है, इसकी दादी थी और मेरी अम्मी जी थे, तो ये भी वैसी है। अल्लाह दादी से तो नहीं इसने सीखा, लेकिन इसकी अम्मी भी ऐसी हैं, उन्होंने भी ऐसे ही सारा काम उनकी अम्मी ने भी उनको सिखाया हुआ था। अल्लाह आप देखें हमारी फैमिली को तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने मॉड स्क्वाड, और कोई सोच नहीं सकता कि ये लोग काम भी करते होंगे, मगर जब पड़ती है तो करते हैं। ये देखेंगे जी, ये रोटियां हमने ले ली मज़े से। नीचे चम्मच पड़ा हुआ है। ये मैं साथ दूध लेती हूँ, मुझे हमेशा दूध के साथ, मैं कहती हूँ एक नवाला लूँ और साथ दूध का एक नवाला लूँ, मज़ा आ जाता है बहुत मीठा डाल के ना। मगर फिज़ा जो है ना वो उसके साथ खा रही है। ये दही के साथ। फिज़ा दही के साथ खा रही है, ये फिज़ा का है। तो मैं खाऊंगी बहुत मज़ा, बहुत मज़ा। यकीनन इंसान को हमने बेनियाज पैदा किया। इंसान ऐसा बेनियाज हो जाता है कि जब उस पर कोई विपदा पड़ती है तो उसे कोई परवाह ही नहीं होती। यही वजह है कि अल्लाह ने भी कुरान में ये फरमा दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं तमाम मेरे सज्जन मित्र, मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, मक्खन, मेरे खुल बडोरे, सारे मेरा आदाब अर्जे जिते जिते ने आबाद रवो, खुश रवो। अल्लाह पाक तुहाडे उत्ते अपनी हमेशा रहमतां बरकतां ते फजल अपना करदा रहे रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मैं कह रही था कि इंसान बेनियाज अल्लाह ने पैदा किया है, और इंसान बड़ा जो उसके हत्थ ताकत आ जाए ना तो बड़ा अल्लाह हत्थ हो जाता है। उन कोई होश नहीं रहती कि कितने मैं बोलना तो कितने नहीं बोलना। पैसा और दिमाग से चढ़िया होंगे, पावर और हत्थ चाहिए होंगी, और वो सोचता है कि मैं ही मैं हाँ इस वक्त, होर कोई नहीं है। जो भी मैं कर सकना वा मैं कर सकना वा, मैं कायनात दे हर चीज़ खरीद सकना वा, मैं इंसानों को खरीद सकना वा। तो हैं कोई मेरे अगे बोले? कौन है जरा मेरे अगे बोले, जुरत करे मेरे अगे बोलन की? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। तमाम इलम तो अल्लाह पाक दा है। और अल्लाह पाक ने जदों दे अपने नबी भेजे, सब तो पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने नाल भी कानून आया। और अल्लाह ने शैतान नूं कहा जा, जो मेरे बंदे होणगे वो मेरी ही मनणगे, और जेरे तेरे बंदे होणगे ना वो तेरी मनणगे। बंदे तो सारे मेरे ही ने, लेकिन जेरे भटके हुए होणगे ना वो यकीनन और यकीनन वो तेरी राह अपनाएंगे। इंसान की बेनियाजी दी और कानून दी। और अल्लाह पाक ने जो अपने पैगंबर भेजे, और सब तो पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही आए, बीबी हवा आई, तो उन्होंने नाल कवानीन भी भेजे। और जो उन्होंने औलाद हुई वो चले गए तो दो जरे उन्होंने बच्चे सन, मखील ते की ना सन दो दे, एक का नाम याद है मिकाएल और दूसरे का पता नहीं। तो दोवां की लड़ाई हो गई और एक भाई ने एक भाई नूं कतल कर दिता। उस वक्त ही कवा आंदा है, और कवा जिहड़ा वे उन्होंने इन्ना भी पता नहीं सी
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਟਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕव्ਵਾ ਆਇਆ ਔਰ ਕव्ਵੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕव्ਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਾਤਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਫਨਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੀ ਔਰ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਵਾਨੀਨ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਚੰਨ ਨਿਕਲਣਾ ਦੇਖੋ, ਡੁੱਬਣਾ ਦੇਖੋ, ਸਿਤਾਰੇ ਨਿਕਲਣੇ ਦੇਖੋ, ਸੂਰਜ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਡੁੱਬਣਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਵਾਨੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਦਰਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ, ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵੁਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਦਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਤਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਇਲਾਹੀ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਆਲਮ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਹਿਬੇ ਬਸੀਰਤ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰਵਜ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫਿਤਨਾ ਤਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਮੁਲਕੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵਾਨੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣ ਗਏ। ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਫਰ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗਲੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਕਿਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਕੈਦ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਗਰਬੀ ਮਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪੜਿਆ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਮਾਲਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਕਿ ਲੋਕ ਇਬਰਤ ਫੜਨ। ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਬਰਤ ਫੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਤਮਹੀਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਮਹੀਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਗਰਬੀ ਮਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਰਕ ਮਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲ ਮਮਾਲਿਕ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਗਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੀਨੀਅਟ ਬਣਾਤੇ ਗਏ ਕਿ
ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ तो फातरुल अकल है, ये तो थोड़ा सा मरीज़ है, उसके झूठे सच्चे कागजात जो है अदालत के आगे पेश कर दिए जाते थे। ये ना समझे कि झूठ इधर नहीं चलता, हर जगह झूठ, फ्रॉड, ड्रामाबाजियाँ, ऐसी चीज़ें हर जगह होती हैं। कुछ अंडर द टेबल हो रही होती हैं और कुछ ओपनली हो रही होती है कुछ ममालिक में। जैसे कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, उधर ओपनली हर चीज़ हो रही है, जिनमें हमारा मुल्क भी शामिल है। लेकिन ये ज़रा एजुकेटेड मुल्क है ना, इसलिए ये सब बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से वही काम कर रहे होते हैं। तो इधर भी फांसी ख़त्म हो गई। अब लोग बेशुमार कत्ल हादसों में मार रहे हैं लोगों को, और उनको मतलब बचा रहे हैं उनके वकील, और कह रहे हैं इसका दिमाग ऐसे था, ये डिप्रेशन में था, ये वो हो गया, ये वो हो गया। इस तरह बचा कई बच्चियों को रेप कर रहे थे, और उस रेप जो हो रहा था उसमें भी लोग बच रहे थे। इधर भी रेप बहुत होता है, और बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा कई दफ़ा ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब तो केस भी आने ख़त्म हो गए, और हमारे पाकिस्तान ने भी ये रविश इख्तियार कर ली है कि किसी कीमत पे ऐसी चीज़ें अखबारों में ना आए, ना मीडिया में आए सामने, मतलब मुल्क में जो अफरा तफरियाँ मची हुई हैं वो सामने नज़र ना आए। तो यहाँ भी ये होता था, वही अब हमारे मुल्क में भी होने लग गया है। अब तक असल बात पहुँचती नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो क्या कहते हैं एक्स है, और ये फेसबुक और टिकटॉक, इनमें आपको ये चीज़ें शुक्र है अपने, और यूट्यूब व्लॉग जो हैं, वहाँ से जो एंकर व्लॉगर हैं वो आपको सारी चीज़ें, सारी खबरें पहुँचा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली अदरवाइज़ तो हमें कुछ मिलना ही नहीं था, हमें पता ही नहीं लगना था मुल्क में हो क्या रहा है। खैर, इस मुल्क को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 50 साल पहले यहाँ फांसी ख़त्म हो गई थी कनाडा में, और 50 साल बाद इनको अब पता चला है कि वो हमारा गलत फ़ैसला था, और हमें जो है इसमें कवानीन में तब्दीली करनी होगी, क्योंकि यहाँ जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है। और ये मुल्क जो थे, क्राइम इधर बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं। हम भी जब आए हैं तो क्राइम बड़ा कम था, बहुत कम, कभी कभी सुनते थे। लेकिन जो जो पूरी दुनिया से लोग आए हैं, और इतने ओवरसीज़ इधर आए हैं, और इतनी माइग्रेशन या इमिग्रेशन हुई है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब लाखों की तादाद में एवरी ईयर्स पूरी दुनिया से, मैं किसी एक मुल्क का नाम नहीं लूँगी, मगर जो हमें मेजॉरिटी यहाँ कनाडा में नज़र आती है, जिधर भी आप जाएं ना, उसकी खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि हमारे हमसाया ममालिक के लोग, बच्चे बच्चियाँ हमें बहुत नज़र आती हैं। बल्कि टोरंटो तो समझे भरा ही हुआ है उनसे, और यही टोबीको भी मेरा, जहाँ मैं रह रही हूँ इस वक्त, टोरंटो का ये इलाका है ना, एक ही टोबीको, जैसे लाहौर मॉडल टाउन है, इचरा है, मजांग है, इसी तरह टोरंटो के भी स्कारबरो है, इटोबीको है, नॉर्थ यॉर्क है, ये सारे इलाके टोरंटो के हैं अंडर। तो टोरंटो में इतना ज़्यादा मतलब क्राइम बढ़ गया है। टोरंटो के साथ साथ जैसे ब्रैम्पटन है, साथ काउंटी, फिर मिसिसागा काउंटी है, मतलब इन इलाकों में, कुछ इलाकों में इतना ज़्यादा बढ़ गया क्राइम कि आप सोच नहीं सकते। उस वजह से अब एक तो चोरी चकारी बहुत हो रही है, आपके घरों के अंदर आके चोर चोरियां करके ले जा रहे हैं। आप अगर नहीं हैं, या आपका कोई दरवाज़ा कुछ खुला रह गया है, मतलब अगर आपके कैमरे नहीं लगे हुए, अगर लगे भी हुए हैं तो पुलिस तो अब यहाँ ये ऐलान करती है कि भाई अगर चोर आ जाएं तो उनको चाबियाँ खुद पकड़ा के बाहर निकल जाओ, यानी कि यहाँ की पुलिस ये कह रही है। मगर अब जो हमने अपने, जो हमारा नुमाइंदा है पार्लियामेंट का, उसके लेटर आते रहते हैं अपने हलके में, तो हमें भी लेटर आया जो मैं पढ़ रही थी कि 50 साल बाद अब फांसी के लिए भी कवानीन चेंज किए जा रहे हैं, और क्राइम
के ख़िलाफ़ जो है बहुत सख्त कवानीन बन रहे हैं। फांसी से बढ़ के सख्त कानून तो कोई भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि क्राइम को भी रोकथाम के लिए बड़े सख्त कवानीन में सख्त कवानीन बन रहे हैं और कवानीन में तब्दीली लाई जा रही है ताकि लोगों का अमन व अमान महफूज रहे, बच्चे महफूज रहें और बच्चियां महफूज रहें। और जो कत्ल लोग कर देते हैं, बेदरेग फायरिंग कर देते हैं, शूट हो गया जी, वो फलानी जगह शूटिंग हो गई, ये हो गया, आए रोज़ हम सुनते हैं और फ़ौरन ही फलान 3 लोगों की डेथ हो गई, 2 की डेथ हो गई। तो ये एक लम्हा फ़िक्री आता है इन कौमों में। तो कनाडा की कौम ने, कनाडा के जो करता धरता हैं, उन्होंने इस पे गौर किया है और वो अब ये खुशखबरी है कि वो अपने कवानीन में तब्दीली ला रहे हैं। तो हम तो इसमें खुश हुए क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी भी मैं सच बताऊं आपको तो अभी भी कनाडा बहुत महफूज मुल्क है, अभी भी। हालांकि ये क्राइम, क्योंकि इतना क्राइम नहीं है, मगर चूँकि जिस मुल्क में क्राइम होता नहीं है या बहुत कम भी हो ना तो वहाँ रोला बहुत पड़ जाता है। तो यहाँ रोला बहुत ज़्यादा पड़ गया, बहुत ज़्यादा पड़ गया। तो इस वजह से कोशिश की जा रही है और करता धरता जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो पॉलिसीज़ मेकर हैं, उनके कान में जूं रिंगी है कि अभी अगर कम है तो कल को ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमें जो हमारे कानून इतना लीनियट है, लोगों को जो इतनी आसानी देता है मुजरमों को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़रा कानून को जो लीनियट था उसको हार्ड किया जाए, सख्त किया जाए मुजरमों के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान के हालात भी सुधरें और वहाँ के सिस्टम भी चेंज हो। जो वहाँ तो स्नाइपरों से सीधी गोलियां मरवाई जाती हैं अपने अवाम को, अपने अवाम को ही फतह किया जाता है, अपने मुल्क का ही मुहासरा कर लिया जाता है, अपने मुल्क को ही अपने हज़ार में ले लिया जाता है। वहाँ बंदा सोचे तो सोचे क्या। बहरहाल हम तो यही दुआ करते हैं कि हम सबको लम्हियाँ मदद फरमाए। हदायत तो वो दे चुका है, कुरान बड़ा हुआ है उसकी हदायत से, कुरान पाक भरा हुआ है। आप खोलें, तर्जमे से पढ़ें तो आपको हदायत ही हदायत मिल रही है। लेकिन उसको लेके चलना और उसके मुताबिक अपने कवानीन बनाना और उसको सख्त करना, ये हमारे पे मुनसर है। तो सोचिएगा ज़रा इस बात पे। लो जी, शाह बाबा भी तशरीफ़ ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ओह, ये बड़ी देर की, ये पकड़े, ये पकड़े। ये क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया है? गॉड, और भाइयों मचा दिए हैं। का सोची जा रही हूँ। क्या है ये? दूध, ये खुशबू क्यों आ रही है? पक पक के ना पक गया। ओए होए होए, ये तो वो बन गई पनीर, हाँ, पनीर ये बन गई। पनीर बन गई। क्योंकि बड़ी देर का सोच रही हूँ कि ये खुशबू, मैं तो रोटी बना चुकी, जेन में नहीं रहा तो दूध रखा होगा। देखें तो, ओह माय गॉड, व्यूअर्स आपको पनीर दिखाएं बनती है। सारा दूध ही जो है ना उबल उबल के ना। चले कोई नहीं, छोड़े। जो मिलाई है उतार दें साइडों की। नहीं, वो उतर ही नहीं रही, अब कैसे उतर? ये मैं खा जाऊंगा। आपके लिए उतरे। ये काम है इनका, फिर कहते हैं बहुत काम करते हैं। काम ये कर काम। करके खत्म हुई। ये। बस तो वो बात ना कर। मैं आलू की रोटी बनाई इतना। ओह यस 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 यस, ये तो मानते हैं। यस, अभी आलू की रोटियां खाऊंगा, इनको दुआएं दूंगा। दुआ क्या दूंगा कि खुश सेहत, ये तो हर कोई देता है खुशी सेहत, तो दुआ ये देनी चाहिए कि पैसा ही पैसा। ओए होए होए होए, लग गई। ओए होए होए, जल गई। शिट, अंदर एकदम उंगली में। उसमें उंगली चलेगी इसके अंदर। उफ, ये देख रहा है, हो गई बिल्कुल एकदम से। ओए होए होए, छोड़ देना अब उसको, इतनी सफाई से क्या उसको सफाई कर रही है। चले आप करें अपना जो कर रहे हैं, आप इनको दिखाएं। चले ठीक है, मैं अब खाना खा के फिर बात करता हूँ। ये इतनी अजीब बात शाहजहानू की देखें कि ये शक्कर साथ चंगेर दूँ, चंगेर देती हूँ साथ। शाहजहानू पता क्या कर रहे हैं भाई, ये शक्कर डालते हैं उसमें दही में, और दही खाली नहीं खाते। ये दही जो है ना
शक्कर डाल के और फिर खाएंगे। खाली दही उस आलू वाली रोटी के साथ नहीं खाते। ये देखें, ये शक्कर डली हुई है माशाल्लाह इनके ना। नहीं, पहले मैं चीनी डालता था। पहले चीनी डालते थे, अब मुझे लेकिन याद। चीनी का मुझे लगता है जैसे कि बहुत ही मीठा हो जाता है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मिर्चें, खट्टा मीठा, इसका बड़ा कॉम्बिनेशन है। हाँ ये कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बनता हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। है। उस वजह से मैं ये खाता हूँ। आप देखें चाइनीज क्यों इतना मजेदार होता है, हाँ, कि उसमें मिठास भी होती है और खटास। हरी मिर्चें भी होती हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए चाइनीज बड़ा पसंद किया जाता है, और फिर वो पेट में जाके लगता भी नहीं है इतना। शायद ये कंट्रास्ट है कोई ऐसा, मिर्ची और मीठा शायद हो कुछ है, सकता है। कुछ हाँ, है चक्कर। होगा जरूर। हाँ, अब ये जो है ना, ये है पटाखा, पटाखा। मिर्चों से भरा हुआ। इतना पटाखा मैं नहीं बनाती मुनासिब। नहीं, अक्सर तो हमने यही हाँ, खाया है, ऐसा ही बचपन कि- से यही खा रहे हैं ना। सही है। लाल सॉरी हरी मिर्च और ये सारा उसमें डाला है, और ये बड़ा जबरदस्त बनता है घी के साथ। आप खाली एक नवाला लेके मुझे बड़ा बताएं। जबरदस्त है। मज़ेदार बनी है हाँ, आज। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको आलू की रोटी क्यों कहते हैं, आलू वाली रोटी, जबकि ये तो घी में बनी है, तो पराठा है। आलू का पराठा कहते आलू हैं। का पराठा होना हाँ, चाहिए। आलू का की पराठा। रोटी क्यों कहते हैं? वो बस शुरू से हम यही कहते आए हैं, लेकिन हकीकत में ये पराठा ही है। सही शुरू से आप बहुत गलतियां करती बड़ी हैं। गलतियां नहीं, बड़े भी हमारे बहुत गलतियां गलतियां कर रहे हैं। कर कमाल बातें ये करते हैं। बहुत गलतियां शहजादे कर रहे हैं ये, शहजादे। बहुत गलतियां मैं कर रही हूँ, और ऊपर से फिजा और मोएज पता नहीं कहाँ गायब हुए में है। एक तो उनकी समझ नहीं आ रही, अभी तक नहीं उतरे। क्यों शेरू? वो कह रहे थे हमने जाना है और अभी तक नहीं उतरे। आज उन्होंने जाना है और हम अपना हम खुद जाएंगे। अब बड़ी गाड़ी हम निकालेंगे, वो छोटी में जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। सरप्राइज देंगे इनको, सरप्राइज देंगे, और बिल्कुल। ये देखेंगे सरप्राइज हमारा जब वीडियो लगेगी। हैं? ये इधर गए थे। सही है, हैं? सही है। ये ऐसे इनको पता चलेगा। ठीक है, ठीक। क्या समझा इन्होंने हमें? हमें क्या समझा है इन्होंने। बहरहाल मज़ेदार बातें हैं शाहजहां की बड़ी। अभी ये कह रहे थे ना कि मीठा भी और खट्टा भी, तो मैंने बहुत सी, मैं खुद भी, पुलाव होता है ना जब, और शादी ब्याहों में, और साथ जर्दा भी होता है, तो मैं कई दफ़ा ये 2-3 जो चीज़ें हैं ना, और जर्दा जो है ना, वो मैं कई दफ़ा मिक्स करके ना वो मैं खाती हूँ, तो मज़ा आता है। सही कह रहे हैं शाह बाबा के, काफ़ी मतलब नमकीन का और मीठे का अपना एक लुत्फ़ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा ये चमचे ज़रा, सॉरी आवाज़ बहुत आई है आपको, लेकिन ये काम भी मैं साथ साथ आपको पता है करती जाती हूँ, मेरी ये आदत। क्योंकि मैं कहती हूँ ये जो पहले में काम है इनको, मुझे तो दूध का बड़ा ही हुआ है कि सारा दूध ही जल गया। चले, कोई बात नहीं, होता ही है। पता क्या है, वो मैं भूल गई हूँ कि ऊपर दूध रखे, उधर मुझे नींद भी आने लग गई। खाना खाया तो नींद आने लग गई, तो मैं गनूनकी में भी थी, सामने टीवी भी चल रहा था, और खुशबुएँ भी आ रही हैं, और मैं समझ नहीं पा रही ये खुशबू किस चीज़ की। मैंने कहा मैं तो खाना बनाती है, और ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ट्रेन में है ही नहीं कि ऊपर दूध रखा हुआ है। अल्लाह दिए बंदिए, ये तो दूध रखा है, अगर भूल भाल गई। कोई बात नहीं, चलता है जी जिंदगी में, भूल चूक सब चलती है। अब फ्रॉड ना करो और जानबूझ के झूठ ना बोलो। बाकी अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं है। झूठ बोलना, मुनाफकतें करनी, दिल में कुछ है, ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है लोगों को, वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, वो बहुत बुरी चीज़ें हैं, और आपके लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी, और वैसे भी गुनाहगारियाँ, ये अच्छी बात नहीं है। सच आज तो जैकेट बड़ी निकाली है, वेरी गुड भाई। ये मेरे शाह बाबा की जैकेट, कितने प्यारा कलर है, मगर गर्म है ना असद, गर्म थी। अंदर देखें क्या है? हाँ, अंदर ये देखें क्या लगा हुआ है, गर्म। बड़ी प्यारी। तो ये ऊपर से निकाली अपनी अलमारी से, वेरी गुड। आए बड़े, तभी स्मार्ट लग रहे थे, आए बड़े स्मार्ट दिखाई दे रहे थे हमें। सुबह जब गए हैं ना, तो मैं दिल में सोचा कि शाहजहां ने ये कौन सी पहनी है, तो वह मुझे समझ आई है। चलें खाएं माशाल्लाह। अब ओ मेरे ऊपर कैमरा
क्यों ले आए हैं जनाब, मैं कैसे बैठी हूँ आप देख रहे हैं व्यूवर, जिनकी बातें आप देख लें। ये क्या करते हैं, मैं सोने की तैयारी में ऐसे ऐसे कर रही हूँ। और ये बहुत बड़े जो है ना ये बने हुए हैं, पता क्या वो होते थे सर, पिया राजी, पप्पू राजी, पापराजी, ये पापराजी बने हुए हैं, समझ गए? जो ऐसे हर औरत डियाना के ऊपर सबके ऊपर ले लेके फिरते हैं, तो ये मार देते हैं इंसान को। यही मुझे इन्होंने किया, मेरी नींद उड़ा दी है, मैं ऐसे नींद के गुब्बारे में जा रही हूँ और ये मेरे ऊपर पापराजी बन गए हैं। पर नहीं, पर नहीं, पापा राजी, पापा राजी हो गया, ये मैं कहना चाहता पापा बाबा राजी हो गया, मैं पापा राजी हूँ मैं। ठीक है। हमारा ये बच्चे तो निकल गए हैं, अब दोनों बड़े जो हैं हम जाएंगे, ये सरप्राइज उनको देंगे कि हम भी जो है अपना जो है मस्त कलंदर हैं, हम भी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इनको कहाँ आप सैर पे ले जाऊँगा मैं, दूसरी गाड़ी पे आ जाएं आप भी हमारे साथ। ओके व्यूअर्स, अब हम जरा जा रहे हैं शाहजहान के साथ, वो मुझे लेके जा रहे हैं। देखें किधर लेके जाते हैं, अभी पता चलता है कि किधर लेके जाते हैं। वो बड़ी गाड़ी निकाल रहे हैं, वो देखें वो गाड़ी निकल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस पे हम दोनों निकलेंगे, ज़रा हम दोनों इंजॉय करेंगे आज, क्योंकि फिजा और मुझे दूसरी गाड़ी ले गए, तो हमने कहा ज़रा हम इस गाड़ी पे जाते हैं, ठीक है? तो ज़रा देखते हैं ज़रा कहाँ लेके आयशा बाबा हमें जाते हैं, अभी पता चलेगा, ज़रा हमें भी पता चलता है। चलो मैं चलती हूँ। ये यहाँ से हवा देखे कितनी चल रही है, और हवा में मैं फुल गर्म हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नया कोट पहना है जो मेरी सालगिरह पे मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बेटी फिजा ने दिया। तो सो मैं जो ये कोई नमाज नूज पढ़नी हो तो दुपट्टा साथ लेके जाओ, है? ये आप बैठे। लो जी, गाने चल रहे जे जनाब, हुण ते सानू बंद ही करना पेगा, क्योंकि यूट्यूब की यह नहीं है कि यूट्यूब जरा ना वो गाने विच चलावे, ठीक है? बंद करनी है, फिर मैं आंदे ने असर ते करनी है, ठीक है? हाँ जी, शाह बाबा किधर को निकलना है? जहाँ पे भी ले चलो। नहीं, आज तो आपने लेके जाना है। क्यों व्यूअर्स, क्यों मेरे प्यारे प्यारे सज्जन मित्रों, तुसी दसोगे अज असद साहब क्योंकि निकले ने मन लैके, ते असद साहब भी अज लैके जाएंगे जिथे भी लैके जाना। जरा आप पूछ लो उन्हें। इतना करीब कर दिया, इतना करीब कर दिया, इतना करीब कर दिया। हमने 6 किया हुआ है, आप बेफिक्र रहे। अच्छा, हाँ। कॉफ़ी शॉफ़ी आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, जी जी, उसमें आपने कहा कि ओ सॉरी कोई बात कि जो है आपने कहा कि जी हम टिम हॉर्टन में बैठे थे और बड़ा मज़ा आया। मैं कहता ऐसी किसी जगह पे ले चलूँ आपको। चलें, अच्छी जिधर मर्जी ले जाएं, मुझे तो आप पे है कि आप लेके जाएं जिधर भी लेके जाना है। हाँ, हमें तो कोई खबर नहीं, यही लेके जाएंगे जिधर भी लेके जाना है। क्योंकि इन्होंने व्यूअर्स एक दिन कहा कि जी हम बैठे थे टिम हॉर्टन में, अच्छा, आमने सामने टेबल वाली पे, और फिर पीछे जो है नज़ारे नज़र आ रहे थे, तो वो मुझे वीडियो बड़ी पसंद है, वो मोमेंट बड़ा याद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आज वो बच्चे उधर मोमेंट बनाने गए, हम अपना मोमेंट बनाएं, तो आज इनको फिर ले चलते हैं कोई टिम हॉर्टन या कोई मैकडोनल्ड, वहाँ कॉफ़ी या स्टारबक चलते हैं, उधर कॉफ़ी पीते हैं, गप्पे ही मारनी है बेसिकली। आपने कहा ना कि मुझे ज़रा इश्क की बातें सुनाएं। बस करें सर, आप तो आशिक, पता नहीं ये किस किस्म के आशिक हैं। मुझे बताएं कि आप जब अपनी बेगमों के साथ, अपनी बिलव्ड के साथ जाते हैं कहीं, हाँ। तो इस तरह की बातें होती हैं किस तरह जो की? ये कर रहे हैं कि भाई अब ये आपने कहा था ना, भाई ये आप क्या कहते हैं, आप अपनी बात करें, मुझे छोड़ दें।
आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी रूह क्या कह रही है, एक कंपेनियनशिप में आप क्या चाहते हैं, आप अपने उस मुताबिक करें। देखें जी, इतने सालों से जो भी मैं चाहता था वो मैं कर रहा था, वो दे रहा था, ठीक है। देखें जी, वो इनको अक्सर ये होता है ना कि ये जो है ना बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी मजाक करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है वो फलाना, तो मैंने कहा चलो आज वो फलाना कर देते हैं। चलो चलो ठीक है, जो आपका दिल तो ये तो हम अब देते आ रहे हैं आपको इतने सालों से, ठीक है जो उसमें भी कमी बेशी है। आपका जो दिल करता है निकले हैं, अभी को गाड़ी सैर गर्म सपाटा हो जाए, करें, गाड़ी गर्म हो सैर जाए। सपाटा करते हैं, कोई फिरते हैं, बस यही मतलब होता है, और क्या है कि फिरते हैं, गप्पें लग रही होंगी, साथ बातें चल रही होंगी, चलें कि कोई अच्छी- महसूस तो अच्छी नहीं है। होता। ये होता है कि साथ गप्पें चल रही होती हैं, दो बंदे इकट्ठे दोस्त हैं, यार हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, फिर मियाँ बीवी भी हैं, तो वो संगत ही उनकी एक दूसरे के लिए अच्छी लग रही होती यार है। यार हाँ, यार भी कह दिया ना, याराना भी होता है, और वो संगत ही बड़ी अच्छी लग रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उतना ही काफी है, निकलते हैं फिर। मैं उसी में खुश हो जाती हूँ, गाने लगा दे, मैं इसमें खुश हो जाती हूँ कि अच्छा सब साथ हैं, बातें कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, बस अच्छा जी, हमें इतना ही है। चलो आज फिर यही दिखाते हैं हाँ, आपको। यही दिखाएं। चले, आप, निकले, निकलते गाड़ी हैं, करें फिर। निकलते हैं, ओके। गाड़ी जी तैयार हो जाओ। हाँ जी, देखें जी, हम लगे जा रहे हैं, क्योंकि मकसद तो यही था कि दोनों बैठें, दोनों गपशप लगाएं, रिलैक्स होके सैर करें। तो ये पता क्या है, वो उधर जहाँ बैठेंगे कॉफी शॉफी पे, वो भी बड़ा मजेदार माहौल होगा, बैठेंगे वो भी थोड़ा सा, लेकिन ये जो है ना, ये 1 घंटा 1.5 घंटे की जो लगातार सीधी ड्राइव, सीधी ड्राइव, इसका अपना एक नशा है। बेशक मौसीकी लगी हुई है बातें कर रहे हैं, और जो है मलका आलिया साथ है, और मजा अपना ही है फिर। और कूजी है, सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी कूजी हुई है, गरम हीटर चल रहा है, तुम अपने रब की किस नेमत को झुटलाओगे। बेशक उफ, ये अल्लाह पाक ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इतने एहसान है मेरे तुम पे, इतनी नेमतें हैं, इतनी बरकतें हैं, और तुम किस बरकत को, एहसान को भूल के कह दोगे कि मेरे पे क्या किया। तो कई दफ़ा हम लोग जो है ना ऐसा कह देते हैं, आप याद करें, कई दफ़ा आप भी कहते होंगे, कोई चीज़ नहीं मिली हमें तो हम कह देते हैं आए मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं, हम पलट के क्या देखें, हम एक लहजे में सोचें तो हमें आंखें खुल जाएंगी कि मेरे साथ तो हो ही रहा है, एहसान ही एहसान, नेमतें ही नेमतें, उसकी करम नवाजियाँ ही नवाजियाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस चले जी कॉफी की तरफ। मैं जी 1.5 घंटे से इनको सैर करा रहा हूँ, 1.5 घंटे से चला रहा हूँ और इनको 1.5 सैरें करा रहा हूँ, गाने सुना रहा हूँ। मजे आ रहे हैं बड़े, जबरदस्त मजे सुकून में। मजे कहते हैं ना, मजे ही मजे। हम्म। तो अच्छा लग रहा है आज, अच्छा लग अच्छा, रहा है। मैं कई अभी दफा एक मैं सोचती थी कि हम मिलके कहीं निकले, और तो फिर आज वो मौका मिल गया। अच्छा देख, अभी टॉपिक एक खोल के बैठे हुए थे, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो क्या कह रहे थे सर? मैं कह रहा था, अल्लाह ताला ने अगर ऐसा एक सिलसिला बनाया होता कि जो अल्लाह के हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 या पास हो गया, मार्क्स ले लिए, पासिंग मार्क्स, ठीक है, तो उसको अल्लाह ताला ये एक प्रिविलेज देते हैं कि भाई आप जो है, अब आपकी डेथ हो गई है, तो अगर आप चाहें
तो मैं आपको दोबारा दुनिया में भेज सकता हूँ। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि अगर आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करके अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं, तो आपको ये अगर मौका मिलता है तो क्या आप माजी में जाएंगी, लाख साल, 2 लाख, 15 लाख साल पहले, या फ्यूचर में जाएंगी 5-10 लाख साल फ्यूचर में? तो ये मैंने इनसे पूछा है और आपसे भी पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर मेरा तो ये जवाब है, अभी आप तो जवाब देंगे। आज के व्लॉग में बहुत से सवाल है जो आपसे पूछे गए हैं। तो हमारा ये है, मेरा तो दिल की है कि माजी भी देखूं कि जब ये दुनिया, ये कनाडा ही चलो, ये जब परवान चढ़ रहा था और क्या उस वक्त आनंद था, बर्फें थी, घोड़े चलते थे कि गधे चलते थे, रोड्स कोई नहीं थी। ये मेरा दिल एक करता है कि मैं देखूं, उस दौर में चली जाऊं, प्यारे नबी आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त अरब में क्या आलम था। जब हमारे प्यारे नबी आए तो उस वक्त क्या सूरत हालें थी, कैसा वहाँ माहौल था, क्या था। और फिर साथ ही एक इंसान की, आपको पता है इंसान भूखा होता है हर चीज़ के लिए, तो साथ ही मुझे उठा कि फिर मैं साथ अल्लाह मियाँ को कहूँगी कि मुझे जो है ना साथ फ्यूचर भी दिखा दें, क्योंकि फ्यूचर भी मैं देखना चाहूँगी कि इंसान ने तरक्की करके कहाँ तक पहुँच गया। गाड़ियाँ उड़ रही हैं और इंसान का जो ये कैमरा है, ये जो व्लॉग्स, ये जो हमारा मीडिया है, ये क्या कहते हैं सर, जो नई टेक्नोलॉजी ये सारी आई है, तो ये AI नहीं, ये जो हमने हाथ में पकड़ा हुआ है सोशल मीडिया, ये हमें मतलब देखना चाहूंगी मैं कि ये कहाँ तक पहुंच गया। कहते हैं ना कि रिसर्च हो रही है कि आज से हजारों साल पहले जो बातें होती थी उनकी आवाजें भी हमें सुनाई दें और हमें पता चले, क्योंकि फजा में वो आवाजें तैर रही हैं। तो मैं देखूँ फ्यूचर में जाके कि क्या वो सब चीजें अल्लाह के हुक्म से हासिल हो गई इंसान को। खैर आप लोग भी बताएं अपनी अपनी जो है जवाब आपका क्या है, फ्यूचर में या पास्ट में। और अगर जाएंगे फ्यूचर में क्या देखना चाहेंगे, अगर पास्ट में जाएंगे तो क्या चाहेंगे देखना। लेकिन मैं पास्ट में जाऊंगा, पीछे जब से ये शुरू हुआ सिलसिला कायनात का। फ्यूचर इसलिए नहीं जाऊंगा कि फ्यूचर पता तबाही है, तो तबाही क्या देखनी है। जो आपकी जो असल थी ना, वो माजी था, वो कैसे था, क्या क्या कुछ होता रहा, वो आप देखना चाहूंगा मैं। तो बस ये सवाल आपको हमने छोड़ दिए हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। बताएं आप क्या चाहते हैं। अल्लाह पाक अगर आपको मौका दें कि ऐ बंदे मेरे, तूने बड़े अच्छे काम किए, तो तुम्हें आप मैं इनाम के तौर पे फिर दुनिया में भेजूं, तो माजी में जाना चाहते हो या फ्यूचर में जाना चाहते हो। तो एक सवाल आपको छोड़ दिया हमने। तो ये शाहजहान इधर कहीं आ गए हैं। लो जी, अमेरिका आ गए, अमेरिका कहीं आ गए हैं। अमेरिका पहुंच गए। तो देखते हैं ये कौन सा अमेरिका है क्या नहीं है। चलें जी, ये भी स्प्लिट मार्केट है, कौन सी है सर, स्टील एंड डिफरेंट, बहुत बड़ी ये भी मार्केट है। पहले हम बहुत आया करते थे इधर। बल्क बाम ढूंढ रही थी। हाँ वो है, इधर है। चले आए उसमें चलते हैं, क्योंकि उसमें सामान कुछ लेना है। मतंजन पकाने हैं हमने फिर। मतंजन। जी व्यूअर, हम तो आ गए अपने अड्डे पे। इन्होंने कुछ जूस का कहा है, तो इनका जूस भी और मेरी कॉफ़ी भी। ये देखें, मैंने कहा किस तरह मेरा स्टारबक और इनका ये बूस्टर जूस, ये दोनों साथ साथ ही हैं ये। तो इनका जूस लेंगे पहले और फिर मैं अपनी कॉफ़ी लूँगा। और ये जनाब इधर खड़ी हैं और जाना वो चाहती हैं उधर। ये इधर इन्होंने कुछ लेना है, मतंजन का हिसाब किताब। नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, इतना दूर ना जाएं, बहुत पीछे हैं आप। चले आ जाए। ठंड लग रही है आपको? ये हुआ है। ये है जी बल्क बाम, दुनिया की हर चीज़ इधर मिलती है। ये देखें, हनी, पीनट्स,
हर चीज़ है इधर, करोड़ों चॉकलेट्स, बेशुमार चॉकलेट्स, सब चॉकलेट्स उनके फ्लेवर्स, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, ये हमारे फेवरेट ड्राई मैंगो, ड्राइड मैंगो स्लाइसेस, जिंजर चंक्स, ये देखें ये छोटे जिंजर चंक्स, ये मुरब्बे हैं जो हमने मतन चंचन में डालने हैं, डीलक्स फ्रूट मिक्स, वाह जी वाह। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं मिल रही है। ये पाउडर आ गया जी, आटे हैं सारे आटे, फ्लेवर्ड आटे, ये जो है बर्डीज़ की चीज़ें आ गई, ये कुत्ते डॉग्स कैट्स के लिए आ गया, मतलब कमाल हो गई। ये साबुन और इंसानों की सफाई की चीज़ें आ गई। दस घंटे हो गए गाड़ी चला रहे, अमेरिका से वापस आ गई, इतनी सैर करा दी। खुश हैं आप? बहुत खुश। सैर तो रोज करते हैं, सैर रोज नहीं करते, बताएं मुझे। हाँ, लेकिन आज एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव। आज एक्सक्लूसिव है, वरना तो रोज सड़कों पे आप लोग भी देखते हैं कि हम सैर सपाटा बहुत करते हैं। आज हम दोनों हैं, वो दोनों हैं, और अल्लाह मियां उनको भी खैर से लाए, हम भी खैर से जाएं। इस तरह है सारा कुछ, अल्लाह मियां खैर करें बस। और अभी कॉफ़ी रहती है, अभी तो उन्होंने बल्क बाम से ही जो है मतन चंचन की शॉपिंग की है। कॉफ़ी मेरी पीछे फेंक दी इन्होंने। अभी कॉफी मैंने कहा टीम हॉर्टन में कहीं जाके बैठते हैं। स्टारबक्स से नफरत है आपको? नहीं नहीं, वहाँ जगह थोड़ी थी ना, मुझे पता है जगह थी ही नहीं उधर। तो टीम हॉर्टन का ये फायदा है कि उन्होंने बड़े बड़े लिए हुए हैं जगह। चलें फिर टिम हॉर्टन वो स्टील वाले पे चलते हैं। ये है हमारा आखिरी स्टॉप। यहाँ हम बैठे हुए हैं, अब यहाँ हमने अपना आखिरी स्टॉप किया है। गपशप लगाएंगे, बातें करेंगे, और शाह बाबा कॉफ़ी पी रहे हैं, वो कॉफ़ी पियेंगे, और फिर हम आपसे अलविदा लेते हैं जनाब इसी खूबसूरत जगह पे। ये खूबसूरत पॉइंट है जिधर से कॉफ़ी पी जा रही है, और बातें बुतें करेंगे। अब ये देखें, करतब दिखा रहे हैं अपने। स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉ होनी चाहिए, हाथ कहते में नहीं हैं। लगा ये देखें बहरहाल आपसे इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह ताला। एक नया दिन, नया व्लॉग लेके शाहीना असद अपनी फैमिली के साथ फिर हाज़िर खिदमत होगी। खुश रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत से सवाल आज पूछे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे सवालों के जवाब अपने कमेंट्स के ज़रिए देंगे। थैंक यू, शुक्रिया, एक अच्छा दिन हमारे साथ बसर करने के। शाह बाबा जानू, बाय बाय।